थोड़े ही दिनों में बेटी की शादी थी। सुधा ने अपनी बेटी सोमिया को बड़े प्यार से पाला था। दिल्ली के टॉप के कॉलेज से फैशन डिजाइनिंग करवाई थी। बहुत जल्दी उसे एक नामी एक्सपोर्ट हाउस में जॉब भी मिल गई। हर माँ की तरह उसकी भी इच्छा थी कि बेटी के लिए सुयोग्य वर मिले। कुछ मैट्रिमोनियल साइट्स पर रजिस्टर भी करवा दिया। कई रिश्तेदारों से भी कहा। पंजाब में तो फैशन डिजाइनिंग को लोग मॉडलिंग से जोड़कर देखते हैं। सोचते हैं लड़की मॉडल है, बहुत ज्यादा आजाद ख्याल होगी और मॉडर्न भी होगी, हमारे घरों में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। दिल्ली में भी एक जगह बात चली तो लड़के वालों ने कितने ही सवाल उसकी सैलरी को लेकर पूछ डाले। कितना कमाती है, कहाँ काम करती है, वगैरह वगैरह। सुधा ने लड़के की माँ से कहा, बहन जी, मेरी लड़की ने आपके घर जाना है। मैंने तो अभी आपके लड़के की सैलरी, घर बार, इन सब के बारे में पूछा भी नहीं और आपने 10 सवाल कर डाले। आपको लड़की से ज्यादा उसकी सैलरी में दिलचस्पी है। लड़कियों की कमाई से घर नहीं चलते, घर लड़कों की कमाई से चलते हैं। लड़कियों को हम आत्मनिर्भर इसलिए बनाते हैं कि बुरे वक्त में वो खुद कमाकर अपने परिवार का पेट पाल सके। उन्हें अपनी प्रायोरिटीज खुद तय करनी होगी। अगर कोई आर्थिक मजबूरी नहीं है, घर में माँ बाप है, छोटे बच्चे हैं, तो घर में रहकर उनकी परवरिश पर ध्यान दे। घर और करियर में तालमेल बिठा पाए तब भी नौकरी करे। शिक्षा सिर्फ कमाने के ही काम नहीं आती, दिलो दिमाग को भी रोशन करती है। बच्चों की परवरिश और गृहस्थी चलाने के लिए भी शिक्षा जरूरी होती है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कमाना उसकी मजबूरी बन जाए। ईश्वर की दया से हमारे घर में उसे कोई कमी नहीं है। अगर उसकी सैलरी में ही दिलचस्पी है तो हमें माफ कीजिए। सौम्या बहुत सुंदर और स्मार्ट लड़की थी। फिर एक जगह बहुत अच्छा रिश्ता आया तो सौम्या का रिश्ता पक्का हो गया। शादी से कुछ दिन पहले सुधा ने अपनी बेटी को अपने पास बुलाया और उसे समझाया कि शादी सिर्फ अच्छे कपड़े पहनकर सैर सपाटों का नाम नहीं है, एक जिम्मेदारी है। जिस तरह से अब तक आप अपने माँ बाप को परिवार की सारी जिम्मेदारी उठाते देखते आए हो, अब आपकी बारी है अपने पति के साथ मिलकर गृहस्थी संभालने की। अब तक तुम लाड़की बेटी थी, बहन थी। तुम्हारे सब दोषों को भी बचपना समझकर भुला दिया जाता था। अब तुम किसी की पत्नी, किसी की बहू और माँ बनोगी। मैंने तुम्हें इतनी शिक्षा जरूर दी है कि तुम खुद भी अपना भला बुरा समझ सको। शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें दो लोग एक दूसरे को तमाम गुण दोषों सहित अपनाते हैं, दोषों को अपने प्यार से दूर करने की कोशिश करते हैं। बहुत लंबा अरसा एक दूसरे के साथ गुजारना होता है, इसलिए एक दूसरे के प्रति सम्मान होना भी बहुत जरूरी होता है। छोटी छोटी बातों पर मायके की घोष दिखाकर रूठकर मायके आ जाना अच्छी बात नहीं होती, मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम पर अगर किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक जुल्म हो रहा हो और तुम सहते रहो। जीवन में घुट घुट कर रिश्ता निभाने से अच्छा है कि समय रहते अपने माता पिता के साथ अपना दुख बांटो ताकि उसका हल निकाला जा सके। तुम हमारी बेटी हमेशा रहोगी। हमने किसी को भी तुम्हें दान में नहीं दिया। बेटा, एक और बात तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि कभी भी अपने पति को अपने साथ शादी से पहले हुई एक एक घटना बताने की जरूरत नहीं है। ये महानता कई बार बहुत महंगी पड़ती है। पहले अपने पति को समझो, उसके स्वभाव को जानो। कई बार पति अपनी कोई घटना बताकर आपसे आपका गुजरा हुआ कल जानने की कोशिश करते हैं, फिर उसी को मुद्दा बनाकर सारी उम्र आपको ताने देते रहते हैं। खुद तो अपने किस्से सुनाकर नवाब बन जाते हैं, मगर बीवी की कोई बात हजम नहीं कर पाते। बाकी तुम्हारे साथ तुम्हारी अपनी शिक्षा और समझ है, जिससे तुम अपना भला बुरा खुद तय कर सकती हो। भगवान तुम्हारा जीवन मंगलमय करे। सौम्या माँ की बातें गौर से सुन रही थी और समझ भी रही थी। वो कहने लगी, मम्मी, मैं आपकी बेटी हूँ। मैंने हमेशा आपको और पापा को हर सुख दुख में प्यार से रहते देखा है। आप बेफिक्र रहे, आपकी बेटी कभी आपको शर्मिंदा नहीं होने देगी।
ये सुनकर सुधा ने उसे सीने से लगा लिया। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।